हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेप्स इन प्लानिंग। कि प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है, जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रीफ में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप ज़रूरी होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हमारा होता है टू इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव विथ आर वेरीफिएबल। आप वो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलो जो कि वेरीफिएबल हो, जो कि काम आने वाला हो, ठीक है। टू इस्टेब्लिश प्लानिंग प्रीमाइसेस, आपको क्या होना चाहिए, आपके जो प्लानिंग प्रीमाइसेस हैं वो होने चाहिए। टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव चॉइसेस भी होने चाहिए। टू इवेलुएट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट, आप उन अल्टरनेटिव में से एक अच्छे को चूज करो। टू फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान, आपको अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव प्लान्स भी बनाने होते हैं। फिर टू सिक्योर कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, आपको ये देखना हो कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉपरेशन बना रहे और वो लोग क्या सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्क हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। टू मेजर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस थ्रू फॉलोअप, ठीक है, आपको ये देखना होगा जो फॉलोअप है उसको अपनाते हुए आपको कंट्रोल और प्रोग्रेस क्या होना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली इन क्या स्टेप्स का मतलब क्या है। तो हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है, हमारा स्टेप फर्स्ट है टू इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव विच आर वेरीफिएबल। आप वो ऑब्जेक्टिव्स लेके चलो जो कि क्या हो, वेरीफिएबल हो, ठीक है। आइडेंटिफाई गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट है कि आपको गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, मतलब उसका फ्यूचर वो क्या लेके चल रहा है, पैसे कमाना, ब्रांचेस ओपन करना, उसका क्या गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको वो गोल पता होना चाहिए, पहली बात। इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल, आपको इंटरनली क्या क्या पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, नहीं है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, कैसी है, कंपनी की इमेज क्या है, ये सब, ठीक है। एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी की कंडीशन कैसी है। कंपटीशन लेवल आपको पता होना चाहिए कि आप जिस ब्रांड से डील कर रहे हो उस ब्रांड का कंपटीशन कैसा है, ठीक है। सप्लायर्स रिलायबिलिटी, ठीक है, कि आपके जो सप्लायर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी स्टडी, ठीक है, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, एक प्लानर को स्टडी करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप ये होता है सॉरी। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, टू इस्टेब्लिश प्लानिंग प्रीमाइसेस, ठीक है, जो प्लानिंग प्रीमाइसेस होती है उनको इस्टेब्लिश करना। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर अजम्पशन ऑफ फ्यूचर मार्केट कंडीशन विच बिकम द बेसिस ऑफ करंट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब कि आप फ्यूचर में मार्केट का कंडीशन क्या होने वाला है, आप उसका अजम्पशन लगाओ अभी आपने प्लानिंग से, ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस यूजुअली रिलेट टू कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब कि आगे क्या कॉस्ट कैसा होने वाला है, रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, लेबर्स आपके पास हैं या नहीं है, पावर है या नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है अभी और आगे कैसे होने वाले हैं, पॉपुलेशन ट्रेंड कैसा चेंज होगा, टेक्नोलॉजी कितनी ग्रोथ कर रही है और आगे जाके कैसी हो जाएगी, या गवर्नमेंट पॉलिसी में कौन से चेंज आने वाले हैं, ठीक है। ये सब होता है हमारा सेकेंड स्टेप, इन सब की स्टडी। फिर हमारा थर्ड स्टेप है टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आपको क्या करना है, जो अलग अलग कोर्स मतलब अलग अलग अल्टरनेटिव हैं उनको देखना। सर्च एंड लिस्ट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू बी कंपेयर्ड एंड एनालिटिकली इवेल्युएटेड, आपके पास आपको उन सब चीज़ों का, उस
का जो भी अल्टरनेटिव है उन सब चीज़ की सर्च करो और उनकी लिस्ट बना के आप क्या कर सको, सबको एक दूसरे से कंपेयर करो ताकि आपको एक बेटर व्यू मिल सके चीज़ों के बारे में। फिर स्टेप 4 है हमारा टू इवेलुएट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट। अब आपने ये जो अल्टरनेटिव ऊपर बनाया, अब आप क्या करो, उसको अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो और उसमें से कुछ एक चूज करो। सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल एंड बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। आपको क्या करना है, जो मोस्ट सुटेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो अच्छे से वर्क कर सकता है उसको सेलेक्ट करना है। Alternatives have to be compared and evaluated with respect to their expected contribution to organizational goal। अब क्या करना है, आपने जो अल्टरनेटिव चूज़ किया, अलग अलग अल्टरनेटिव को आपको कंपेयर करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कौन मतलब उस पर खरा उतर सकता है, कौन उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकता है, उसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। Evaluation and selection is often done with the help of quantitative techniques and operation research। ठीक है, आप जो इवेल्युएशन कर रहे हो या सिलेक्शन कर रहे हो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक या ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। टू फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान, क्या करना चाहिए आपको, हमेशा डेरिवेटिव प्लान बनाना चाहिए। मैनेजमेंट हैज़ टू फॉर्मुलेट डेरिवेटिव प्लान्स और सेकेंडरी प्लान टू सपोर्ट द बेसिक प्लान। आपने जो प्लान बनाया है उसका हमेशा अल्टरनेटिव प्लान, मतलब जिसको हम लोग सेकेंडरी प्लान भी बोलते हैं, वो बना के रखना चाहिए ताकि अगर आपका ये प्लान में कोई गड़बड़ी आता है या इसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो प्लान आपका क्या करे, इस प्लान को आगे कंटिन्यू कर सके। डेरिवेटिव प्लान्स आर सब प्लान्स और डिपार्टमेंटल प्लान, इसको हम लोग सब मतलब छोटे छोटे प्लान्स भी बोलते हैं या तो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लान्स भी बोल सकते हो आप इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्रोडक्शन प्लान टू टाटा मोटर इज़ टू प्रोड्यूस 1 million of nano in the next 5 years, the derivative plans would be plans for various departments like fabrication, फोर्जिंग, एस्टिंग, परचेज, असेंबली एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपने टाटा मोटर्स का क्या है प्लान है कि वो अगले 5 साल में 1 मिलियन क्या करेंगे, नैनो को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब सिर्फ नैनो से नहीं बन जाती है, नैनो के लिए बहुत अलग अलग चीज़ उसमें जोड़ी जाती है, जैसे फैब्रिकेशन, असेंबलिंग, ये सब। तो आप हर डिपार्टमेंट को भी क्या कर दो, टास्क दे दो कि आपको इतना ये बनाना है, इतना ये बनाना है, इतना ये बनाना है, और नैनो क्या करेगा, उनको असेंबल करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे में कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं, वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन प्लानिंग प्रोसेस इन्हेंसेस देयर कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगर आप प्लानिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को चीज़ें बता रहे हो, उनको एक प्लान बता दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन उनका दोनों ही बढ़ जाता है। कंटिन्यूअस सजेशन, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म मस्ट बी सोलिसिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उनको लगातार सजेशन दे रहे हो, कुछ है तो कंप्लेन उनकी सुन रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो उनको या उनके क्रिटिसिज्म सुन रहे हो, तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को हमेशा सेटिस्फैक्शन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, टू मेजर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस थ्रू फॉलोअप। Continuous evaluation of plans help in identifying recurring mistakes and avoiding them in future। अगर आप चीज़ों को continuously क्या कर रहे हो, evaluate कर रहे हो, तो जो एक मिस्टेक बार बार हो रही है वो क्या कर सकते हो, उसको आप रोक सकते हो और फ्यूचर में ना हो इस बात को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।